रिसर्च टीम को बर्फ के नीचे से एक एलियन स्पेसशिप मिला और उसी के पास जमी बर्फ में एक अजीब जीव फंसा हुआ था। रिसर्च टीम ने उसे बाहर निकालकर अपने लैब में रख दिया और इस पर स्टडी करने के लिए प्राचीन जीव वैज्ञानिक केट को बुलाया गया। टीम लीडर को लगा कि ये एक ऐतिहासिक खोज है, इसलिए रात में सभी लोग इस उपलब्धि पर जश्न मना रहे थे। लेकिन ब्लैक गार्ड जब बाथरूम जा रहा था तो उसने बर्फ के ब्लॉक को क्रैक होते देखा। जब वो उसके पास गया तो अंदर का जीव बर्फ तोड़कर बाहर आ गया। वो डर के मारे भागता हुआ टीम को बताने गया, मगर जब सभी वहां पहुंचे तब तक वो अजीब जीव गायब हो चुका था। उसी समय बाहर खड़े दो टीम मेंबर्स पर उस जीव ने हमला कर दिया। हालांकि टीम ने एकजुट होकर इसे फायर थ्रोवर से जला दिया। जब केट ने उस मरे हुए जीव का परीक्षण किया तो पता चला कि वो जीव किसी भी इंसान का रूप ले सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसका एक कमजोर बिंदु भी था, वो निर्जीव वस्तुओं से चिपक नहीं सकता था। अगले दिन एक रिसर्चर अचानक बीमार पड़ गया, इसलिए उसे हेलीकॉप्टर से अस्पताल भेजने की तैयारी की गई। लेकिन केट ने बाथरूम में गिरे हुए नकली दांत और खून से भरा सिंक देखा। उसे समझ आ गया कि वो बीमार रिसर्चर अब इंसान नहीं बल्कि एलियन बन चुका है। केट भागकर टीम को चेतावनी देने गई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हेलीकॉप्टर पहाड़ों में क्रैश हो गया था। केट ने सभी को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सिर्फ एक महिला रिसर्चर ने उसका साथ दिया, मगर जैसे ही बाकी लोग वहां से गए उस महिला रिसर्चर का असली रूप सामने आ गया। उसके शरीर से भयानक टेंटिकल्स निकल आए, लेकिन सौभाग्य से केट की चीख सुनकर बाकी लोग लौट आए और फायर थ्रोवर से उसे जिंदा जला दिया। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर क्रैश से बचकर दो लोग वापस बेस पर लौट आए। उन्होंने कहा कि वे गिरने से पहले ही हेलीकॉप्टर से कूद गए थे, लेकिन टीम को उन पर भरोसा नहीं हुआ, इसलिए दोनों को बांधकर कैद कर दिया। अब केट ने सभी टीम मेंबर्स की डेंटल टेस्टिंग शुरू की। जिसके भी नकली दांत थे वे असली इंसान थे, बाकियों को अलग कर दिया गया। इसी दौरान दो लोग बंदूक उठाकर टीम लीडर से भिड़ गए। तभी काले आदमी ने गोली चला दी, जिससे गैस लीक हो गई और एक भारी विस्फोट हुआ। टीम लीडर इस धमाके में बेहोश हो गया। जब सभी उसे उठाकर बेस के अंदर ले जा रहे थे तभी उसका हाथ टूटकर अलग हो गया और एक साथी के चेहरे पर चिपक गया। अगले ही सेकंड उसके शरीर से 10 मीटर लंबा टेंटिकल निकल आया और उसने बाकी टीम पर हमला कर दिया। उसका शरीर टुकड़ों में बंटने लगा और एक टुकड़ा नीचे पड़े व्यक्ति को निगल गया। जब फायर थ्रोवर लेकर एक अन्य टीम मेंबर आया तब तक एलियन भाग चुका था। सभी ने देखा कि बेस से एक गाड़ी बाहर निकल रही थी। केट को एहसास हुआ कि आगे एक और रिसर्च स्टेशन है और अगर ये एलियन वहां पहुंच गया तो और भी लोग मारे जाएंगे। इसलिए केट और पायलट ने बर्फीले तूफान में गाड़ी का पीछा करने लगे। वे एक एलियन स्पेसशिप तक पहुंचे। अचानक केट का पैर फिसल गया और वो स्पेसशिप के अंदर गिर पड़ी और तभी उसके सामने एलियन का फुल फॉर्म आ गया। एलियन ने केट को एक कोने में फंसा दिया, जिससे केट का हैंड ग्रेनेड नीचे गिर गया। जब वो उसे उठाने गई तो एलियन ने उसे पकड़ लिया, लेकिन ऐन वक्त पर केट ने ग्रेनेड को एलियन के मुंह में डाल दिया और पायलट ने फायर थ्रोवर से उसे जला दिया। एलियन हजारों टुकड़ों में बिखर गया। अब वे दोनों समझ चुके थे कि खतरा टल गया है, इसलिए वे दूसरे रिसर्च स्टेशन की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद केट ने गौर किया कि पायलट की इयररिंग गायब है। केट ने उससे पूछा तो पायलट ने गलत कान को छू लिया, यानी वो पायलट भी अब इंसान नहीं बल्कि एलियन था। केट ने बिना कुछ कहे पीछे जाकर फायर थ्रोवर उठाया और पायलट को जिंदा जला दिया। अब केवल केट ही बची थी जो बर्फ के बीच फंस गई थी।